पॉजिटिव के एग्जाम्पल आपको पता है, ब्लड क्लॉटिंग है, चाइल्ड बर्थ है एग्जाम्पल ऑफ, और नेगेटिव फीडबैक है, हमने आपको थायराइड का रेगुलेशन बताया, फिर हाई टेम्परेचर फीवर का रेगुलेशन बताया, शिवरिंग लो टेम्परेचर में क्या होगा, शिवरिंग होती है, गेन, कंसेप्ट ऑफ गेन एंड कंसेप्ट ऑफ ये जो है होमोस्टेसिस बताया आपको। होमोस्टेसिस में जो इसका अगर फेलियर, हीमोस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कंडीशन, अगर ये कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन ना हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी मल्टी ऑर्गन फेलियर। और इसके बहुत सारे स्टेजेस हमने आपको बताए, स्टेज 1 स्टेज 2, कौन से कैसे कैसे ऑर्गन फेलियर होते हैं, हेल्थ में कैसे होता है, क्या हाइपोथेसिस है, वो सब आपको हम लोगों ने बताए। ये लोग यार आज स्टूडेंट बहुत कम है। ये काशिफ, ये स्टूडेंट ने कह रहे हैं कि कुछ एप्लीकेशन दे दी है, पता तो जो है वो क्लास नहीं करेंगे। हाँ, आए भी कम है बहुत हमारे, अगर पता करके बताओ। चलिए हम क्लास ले लें, इसमें फिर बात करते हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस डिफरेंट अक्रॉस, इसमें दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए। अक्रॉस अक्रॉस मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें हम वी विल डिस्कस डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, गेटिंग मैकेनिज्म, एंड फाइनली वी विल डिस्कस पैच क्लैम्प टेक्निक। अब membrane is responsible for difference between the intracellular environment and the extracellular environment. You are already familiar with the extracellular environment and the intracellular environment. There is difference in the composition. अब क्या composition difference है? For example, sodium outside the cell is very high, inside the cell low as comparison to extracellular fluid. But potassium high in the inside the cell, low outside the cell. So this is because of the transport, because of the semi permeable property of the membrane. दो factors हैं, एक तो क्या है कि membrane is permeable to certain substances and there is a specific function of the plasma membrane, that is transport across plasma membrane. अच्छा, बेसिकली बात यह है कि सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि movement of molecule from one position to another position, there is a random movement of molecule from high concentration towards the lower concentration. इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या चीज होती है, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट का मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। ये हम डिफ्यूज मॉलिक्यूल कहां से करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब ये जो डिफ्यूजन है, ये तो एयर की बात हो रही है, ओपन स्पेस में बात हो रही है, लेकिन हम लोगों को जो डिफ्यूजन डिस्कस करना है वो करना है इन्वायरमेंट में। देयर इज एक्वस एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल एंड देयर इज एक्वस एनवायरनमेंट आउटसाइड द सेल। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूवमेंट कैसे होगा डिफ्यूजन, इंट्रासेलुलर कैसे डिफ्यूजन होगा। एक कंसेप्ट होता है डिफ्यूजन ग्रेडियंट, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो देयर इज अ ग्रेडियंट, फोर्स एक डेवलप हो जाती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि if we take the example of simple example, real life मतलब important example, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। अब ऑक्सीजन कैसे होती है, ऑक्सीजन अब आप इंस्पायर करते हैं तो लंग्स में जाती है, लंग्स से क्या होता है कि वो ब्लड में चली जाती है, डिफ्यूज कर जाती है। तो फर्स्ट स्टेज डिफ्यूजन स्टार्ट्स इन द एल्वेलाई, so there is a from alveoli it goes into the capillary blood where it binds with hemoglobin and then transported to the rest of the body. अब जब सपोज करिए पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ गई, वहां जाने के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सी the concentration of the oxygen is high in blood as comparison to the interstitial fluid,
तो वहां से क्रॉस करके किधर आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, और वहां से क्रॉस करके कहाँ जाएगी, सबसे कम कंसंट्रेशन कहाँ होता है, इनसाइड द सेल. व्हाई? बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है तो कंटिन्यूअसली कंज्यूम होती रहती है. Okay, so diffusion always happen from high concentration towards the low concentration. अब what are the type of diffusion? अगर कोई बता सकता है what are the different type of diffusion जो बॉडी के रिलेशनशिप में, ठीक है. एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन when there is no nothing is involved. एक होता है सपोर्टेड और फैसिलिटेड डिफ्यूजन. उसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व. तो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए एप्लीकेबल है. लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस में काम आता है, फॉर फॉर जो है नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, लाइक क्लोराइड, लाइक ग्लूकोज. डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल will happen through facilitated diffusion. Best example. अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट बिकॉज ऑफ दी सर्टेन फैक्टर्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी अफेक्टेड. आवाज आ रही है आप लोगों को? अब्दुल समद, एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? कुछ पूछना हो तो बताइए, कुछ पूछना हो तो बताइए. नो क्वेरीज. So rate of diffusion is determined by number one concentration. Diffusion के क्या क्राइटेरिया है आपको मालूम है, आप लोग सब लोग पढ़ के आए हो diffusion. तो diffusion most mainly depend upon the most important factor that affect the diffusion is concentration difference. Concentration difference. Or second important thing is the temperature. Temperature will determine the velocity or kinetic motion of the. If you increase the temperature, the kinetic motion of the molecule will increase. If you freeze it, it will decrease or it will stop at absolute 0 degree temperature. Another important thing is because it is happening through a membrane. It is not happening in a free environment. It is not happening in a gaseous environment. It is happening where at some barrier. So barrier में क्या होगा कि this opening or through which it will diffuse, it will also affect the rate of diffusion. So ये अब you try to understand this. अब यहाँ देखिए जो आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है, ये एल्वुलाई है. यहाँ से क्या होगा, ये एल्वुलाई ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम एल्वुलाई इनटू द कैपिलरी ब्लड. ओके. अब what are the things, concentration of oxygen in the alveoli, or in other words what we use word better terminology, partial pressure of oxygen in the alveoli. partial pressure की बात करते हैं, partial pressure की बात करते हैं, और partial pressure of oxygen in the capillary blood, thickness of the membrane. If it become more thick, what will happen? अब ये you try to understand this diffusion at the level of membrane, not in the free environment, not in the gas. यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले concentration. If you increase the concentration, what will happen? The rate of diffusion will increase. अब इसको हम यूज करते हैं क्लिनिक्स में. कहाँ यूज करते हैं, कोई एग्जांपल बता सकता है? ये सिंपल फिनोमिना जो है अब बहुत यूज होता है क्या कहते हैं क्लिनिक्स में. आपकी जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव सीन दैट पेशेंट इज गिवन अ ट्यूब अराउंड द नोज. उसका क्या काम होता है, ये देखिए. ये देखिए यहाँ पे एक बेबी है ना, इसके एक नोज के आसपास. तो यहाँ इस ट्यूब के थ्रू हम लोग ना इसके ऑक्सीजन दे रहे हैं. ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे रहे हैं. क्या डिफरेंस है उससे, ऑक्सीजन से और एयर से? सी एयर कंटेन ऑक्सीजन. हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एयर? कितनी होती है मैक्सिमम, कौन सी गैस होती है? 21%. when you supply oxygen through your tube, you provide more oxygen, concentrated oxygen, है ना. 1 atmosphere प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं आप. और 95 नॉर्मली वी यूज 95 मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लस 5% कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसमें क्या होता है कि 95% ऑक्सीजन होती है उसके अंदर. ठीक है, मिक्सचर 100% यूज नहीं करते. 100% ऑक्सीजन इज वेरी टॉक्सिक. या सिचुएशन सी डाइवर्स हैं, वो लोग क्या यूज करते हैं, वो नाइट्रोजन को उसको रिप्लेस कर देते हैं हीलियम उसमें ना, ताकि बबल्स ना फॉर्म हो. वो बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो डिस्कस करेंगे. इन इन
इन क्या कहते हैं कि व्हाट्स यू यूज high concentration oxygen. Okay, so concentration, net diffusion will depend upon the rate of net diffusion will depend upon the concentration difference. If diffusion की theory भी यही है, from high concentration towards the lower concentration. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, net diffusion will be concentration outside minus concentration inside. From outside का मतलब है from high concentration towards the low concentration. हाँ म्यूट कर दें, और तो आए नहीं है म्यूट। समस्या कुछ उन्होंने बताई है लेकिन नहीं चलो बात करते हैं, अब तो क्लास करना है, फिर बात कर लें। हाँ। अब ये देखिए, हमने आपको बताया कि सरफेस एरिया नॉर्मल, यहाँ पर एक दो डायग्राम्स है, एक नॉर्मल लंग का एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है और एक इनफाइसीमा में। तो नॉर्मल लंग में क्या होता है, लंग इतना जो आपने देखा होगा इसमें स्मॉल 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 बहुत सारी यूनिट होती चली जाती है। इसका कॉज क्या है, नेचर ने ऐसी स्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया है? ये लंग्स में बहुत पार्टीशन है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्मॉल। अगर आप उसको देखेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ एयर बैग्स, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। कोई बता सकता है पार्टीशन? गैस नहीं, वो बात तो सही है, गैस का फंक्शनैलिटी गैस है। सबसे पहला काम क्या होगा, सरफेस जब आप किसी चीज को डिवाइड करते चले जाएंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज। अगर एक रूम को आप उसमें 4 रूम में डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, द स्पेस विल डिक्रीज बट एट द अदर एंड टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज। वॉल्स आपको ज्यादा बनानी पड़ेंगी, आर्ट करेंगे तो और वॉल बनानी पड़ेंगी, सरफेस एरिया। एंड डिफ्यूजन इज हैपनिंग वेयर, एट द लेवल ऑफ मेम्ब्रेन। So the total surface area will increase. When the total surface area will increase, what will happen to the rate of diffusion? It will increase or decrease? Increase. Very good. It will increase. So if you increase the surface area, the rate of diffusion will increase. Normally तो आप increase नहीं कर सकते हैं, normal healthy persons में तो nature ने जैसा build किया है, पर इसके oppositely एक चीज और होती है जिसमें कहते हैं कि if these walls are, these septa are lost because of any pathophysiology. Example is what? Such thing happens in case of emphysema. Emphysema में क्या होता है, ये जो partitions होते हैं alveoli के, it is lost. Partitions is lost, what will happen? When the partition will lost, the membrane will lost. When the membrane will lost, total surface area will increase or decrease? It will, in case of emphysema, it will decrease. When the total surface area will decrease, what will happen? There will be decreased oxygen diffusion at the alveoli level. अब ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी, when the ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी तो क्या होगा, बॉडी को पेरिफेरीज को कम सप्लाई होगी। तो इन केस ऑफ emphysema you will find there is oxygen deficiency. And what is the why there is what happens in emphysema? Pathophysiology क्या है कि total surface area decreases. So rate of diffusion at the membrane level also determined by the concentration difference, also determined by the total surface area. In many pathology, अब फ्लूइड भर जाए तब भी आपका क्या होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक चीज आ रही है ना, फ्लूइड अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, पल्मोनरी एडिमा जिसमें बोलते हैं ना, पल्मोनरी एडिमा, तो थिकनेस विल इंक्रीज। व्हेन द normally there is no fluid, very small amount of fluid, but if there is accumulation of fluid in the membrane, what will happen? It will cause increased thickness. When there is increase, या alveoli में जमा हो गया क्या होगा, तो उस पूरी फ्लूइड की लेयर को क्रॉस करेगा और मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तब ब्लड के अंदर एंटर करेगा। या इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर जमा हो गया फ्लूइड, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, तो क्या होगा कि देन देयर विल बी टोटल जो लेंथ है उसकी, वो जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर जाएगी डिफ्यूजन की, rate of diffusion will decrease. Another important phenomena is what? Lipid solubility. कि जो substance diffuse हो रहा है itself, वो अगर highly soluble है, rate of diffusion will come faster or slower? अगर lipid solubility बढ़ेगी तो क्या होगा rate of diffusion? It will faster. fast. जरा बात करना, ऑफिस से कॉल आ रही है डिपार्टमेंट से। हाँ, सब डिस्टर्बेंसेस हैं रियल लाइफ में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब इसको हम कैसे समझते हैं?
the carbon dioxide is highly soluble as comparison to oxygen. It is 20 times more soluble. Okay, 20 times more soluble. So lipid solubility किसकी high है as comparison to if you compare between oxygen and carbon dioxide, किसकी high है बताइए? Carbon dioxide की. So carbon dioxide rapidly crosses the membrane as comparison to oxygen. Both are lipid soluble. The lipid solubility is high for carbon dioxide. It is 20 times more lipid soluble as comparison to oxygen. इसीलिए इंटरस्टिशियल प्रेशर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कभी राइज नहीं करता है. वो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमेशा एक बहुत ही नैरो रेंज में रहता है. थिकनेस, अगर आप फ्लूइड जमा करते हैं, थिकनेस यहाँ देखिए हमने ना फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया है, तो इट विल आल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. अब ये हमको यूज करना है क्लिनिक्स में. क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? इसको एक इक्वेशन में देखिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आपको याद रखनी है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.57, ऑक्सीजन 0.024, दो ही याद रखिए. ठीक है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है. जब डीसी डाइविंग पढ़ेंगे ना तब आपको ये याद रखना होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है. नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है. स्पेस में जाते हैं या डीप सी में जाते हैं तब इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है. अगर यहाँ देखें, डिफ्यूजन कोफिशिएंट किसका हाई हो जाएगा? जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी ज्यादा हाई हो जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, it diffuses at a faster rate as comparison to oxygen, 20 times faster, approximately 20 times faster. Okay, this part is clear. स्लाइड यहाँ पर. अब इसको हम लोग यूज करेंगे, एक इक्वेशन डेवलप कर लेंगे. एक इक्वेशन डेवलप करेंगे. So diffusion, rate of diffusion depend upon the directly proportional to concentration difference, delta P. P is pressure or concentration difference multiplied by A. A represent what? Total surface area. S is lipid solubility divided by, it is inversely proportional to distance. थिकनेस अगर बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डिक्रीज. जहां डिक्रीज हो रहा है वो हमेशा इनवर्स होगा, जहां इंक्रीज करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एंड also inversely proportional to the size of molecule diffusion, molecular weight of the, if बड़ा size होगा, if larger in size, higher molecular weight, then rate of diffusion will decrease. See, solubility and molecular weight remain constant at the temperature, at a fixed temperature. It will not change. So solubility divided by under root of molecular weight is called a coefficient called, so solubility, lipid solubility, this is called solubility coefficient. Clear? This is very important equation. When you go to clinics, you will realize that this equation is really very important. जो respiratory disorders हैं वो इसी में fit होती हैं कहीं ना कहीं जाके. या तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है. हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. वहां क्या करते हैं लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे. आपने देखा होगा ना माउंटेन क्लाइंबर्स को, वो सिलेंडर्स गैस के ऑक्सीजन के लेके जाते हैं. या वार्ड में कैसे करते हैं? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या करेंगे? हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे देते हैं. तो यू प्रोवाइड ऑक्सीजन, एक्सटर्नल कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन. तो प्रेशर, आपने कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट कर दिया. एरिया, अगर डिजीज हो गई है जैसे कि एम्फाइसीमा हो गया है तो क्या करेंगे? उसमें आपके उसमें अगर कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज. तो एम्फाइसीमा जो पेशेंट्स होते हैं एम्फाइसीमा आ गए उनको ऑक्सीजन से रिलीफ मिल जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई. Solubility you cannot change. Membrane solubility of a substance will remain fixed at the fixed body temperature. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उस पर फिक्स रहेगी. ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, पैथोफिजियोलॉजी ने एडिमा कर दिया है, पल्मोनरी एडिमा, तो क्या होगा कि डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डिक्रीज. तो हाइपोक्सिया होने लगेगा, डिस्निया होने लगेगा पेशेंट को. तो उसमें क्या करेंगे? कॉज ऑफ एडिमा विल बी, यू हैव टू ट्रीट. अगर कार्डियक फेलियर हो रहा है तो कार्डियक फेलियर ट्रीट करेंगे. इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे. कैंसर है या और कोई कॉज है एडिमा का, उसको ट्रीट करेंगे. तो कोई पॉइजनस गैस है जो एडिमा कर रही है, इंजरी कर रही है, तो उसको रिमूव करेंगे. सो अंटिल अनलेस यू डोंट ट्रीट दिस एक्युमुलेशन लिपिड, ये रेस्पिरेटरी जो है ना आपकी मेम्ब्रेन में अगर फ्लूइड कलेक्ट हो गया, इसको अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट. बिकॉज
it is inversely proportional to D. If you not decrease the distance, the diffusion will not increase. When the diffusion will not increase, what will happen? There will be deficiency of oxygen. Hypoxia मिलेगा patient. So this is very important equation. कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट आता है और क्लिनिक्स में बहुत रोल है इसका. आपको अभी तो इसकी आप अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, और व्हेन यू गो टू क्लिनिक्स यू विल रियलाइज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन. अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है? अभी तक तो हमने आपको बताया कि डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस फॉर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस. अगर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस नहीं है तो कौन सा डिफ्यूजन होगा? एग्जांपल इज डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज. डिफ्यूजन का मतलब क्या है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन. और फैसिलिटेड मींस क्या है? सब्सटेंस इज नॉट सॉल्युबल इन द मेम्ब्रेन, cannot easily cross the membrane. It requires carrier. Best example is what? Absorption of glucose in gut, transportation of glucose from blood into the peripheral tissues. तो इसमें क्या होता है कि a protein is involved. A protein is involved that helps in the diffusion. उससे substance bind करता है. ये देख रहे हैं आप, एक सब इंटीग्रल प्रोटीन है, थ्रू एंड थ्रू इससे सब्सटेंस आएगा, बाइंड करेगा, और देन देयर विल बी कन्फर्मेशनल चेंज. इसको डिफ्यूजन क्यों कहते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्यों कहते हैं? फैसिलिटेड इसलिए कहते हैं कि इट रिक्वायर अ कैरियर. और डिफ्यूजन क्यों कहते हैं? बिकॉज द एनर्जी फॉर द कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ दिस प्रोटीन कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी. देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. Try to understand this. This is still diffusion, but it is facilitated by a protein. अब इसमें कंसेप्ट है जो बहुत पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, if you compare the rate of diffusion in the direct diffusion, free diffusion or facilitated diffusion. Rate of diffusion, if you change the concentration, it will increase. If you facilitated diffusion में क्या होगा कि क्योंकि नंबर, facilitated diffusion depend upon the number of carriers. So initially, if you change the concentration, there is increase, linear increase followed by plateau phase. अगर आप ये देखिए डायग्राम देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, वो सिंपल डिफ्यूजन है. लेकिन रेड लाइन जो है इनिशियली कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर रहा है, बट इट रीचेज अ प्लेट्यू, एंड दिस इज कॉल्ड वी मैक्स फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इट्स वेरी फॉर सब्सटेंस टू सब्सटेंस. तो ग्लूकोज में क्या होगा, जो कैरियर इन्वॉल्व है वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे. तो आप क्या रेट, चाहे कितने कंसंट्रेशन डिफरेंस करें, देयर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत पूछा जाता है, इसका बहुत ज्यादा अप्लाइड एस्पेक्ट है. क्या कहते हैं, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, और ड्रग डिलीवरी में बहुत रोल है इसका. अगर आप ड्रग्स ऐसी यूज कर रहे हैं जो लिपिड सॉल्युबल हैं, तो वो डायरेक्टली बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएंगे. लेकिन ऐसी ड्रग्स यूज कर रहे हैं जो कैरियर की जरूरत है, जो किसी मीडिएटर की जरूरत है, फैसिलिटेशन की जरूरत है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी लिटिल स्लोअर. ये वाला डायग्राम क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. कंपेयर द सिंपल डिफ्यूजन विद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. व्हाट इज द राइट शॉर्ट नोट ऑन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और व्हाट इज वी मैक्स. तो ये अक्सर पूछा जाता है. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस पार्ट, यू कैन आस्क मी. कुछ पूछना तो नहीं है आपको इसमें? स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन up to this part? Any question, any queries? No response from student side. It is very sad. No, sir. No, sir. अच्छा, मतलब सैड नहीं आप लोग? देखिए, थोड़ा इंटरेक्ट तो करिए. आप लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया है कि बिल्कुल ही हम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, पर देखिए जितनी भी क्लास हो रही है उसमें फीडबैक देते रहिए थोड़ा थोड़ा. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनीथिंग नॉट क्लियर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, then it become little more interactive and more interesting. Okay, किसी को कुछ नहीं पूछना? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. अब ये देखिए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? कॉमन डिसऑर्डर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में, व्हाट आर द कॉमन डिजीजेस? कॉमन डिजीज आज की इंडिया की 2 लीडिंग कॉमन डिजीज के नाम बताइए. व्हाट इज योर गैस? वेरी गुड. फॉरन ग्लूकोज लोअर है. ओबेसिटी लीडिंग टू डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा क्या है? हाइपरटेंशन. दीज आर 2 कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग पॉपुलेशन. अबव 40 इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया. So glucose transport is very, very important.
एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनिशियली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में जो अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज ए टाइप ऑफ फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन ठीक है और इसमें जो इन्वॉल्व है जो जो क्या कहते हैं प्रोटीन्स इन्वॉल्व है वो GLUT 1 2 3 4 5 तक जाती है अब हम ये मेमेलियन टिश्यूज में GLUT 1 2 3 4 5 अब देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग GLUT टाइप के रिसेप्टर्स हैं मेम्ब्रेन मसल्स में कौन से हैं T4 हैं समझ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में T5 है तो ये अलग अलग साइड्स पे अलग अलग है लेकिन इनका एक कॉमन फंक्शन ये है कि इट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज मॉड्यूलेटेड बाय विच इन हार्मोन कौन सा हार्मोन इसको फास्ट कर देता है एनहांस कर देता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को वेरी गुड इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन फॉर द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज विल बी बिकम फास्टर अब कैसे करता है ये चीज आपका असाइनमेंट है अगर आप गाइडन खोलिए कि ये बेसिकली क्या करता है ये आपको देख के बताना है कि इंसुलिन का क्या रोल है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ग्लूकोज ठीक है ये हमने आपको होम असाइनमेंट दिया है अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे और बताएंगे भी अब वाटर का एब्जॉर्प्शन किडनी में नेफ्रॉन्स में अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा देयर विल बी लॉट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन लॉट ऑफ वाटर यू रिक्वायर so aquaporins different aquaporins are there aquaporin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक होते हैं इतने सारे aquaporins हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट aquaporins इनका भी बड़ा रोल है aquaporins का आप देख रहे हैं ना तो अब वाटर का डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपको क्लियर हो गया थ्रू एक्वापोरेंस होता है लेकिन स्पेशल ट्रांसपोर्ट जो है देखिए सिलेक्टिव अब हमने आपको बताया कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी थ्रू प्रोटीन्स कैसे होती है अब सोडियम आयन कैसे एंटर करेगा सेल को और या कैसे लीव करेगा या पोटेशियम आयन कैसे एंटर करेगा इसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स हैं सो सोडियम का जो वो है movement across the membrane it is by a special type of protein and this is called selectively permeability of protein channels selective permeability का मतलब क्या है अब देखिए डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन चैनल्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी तक हमने थ्रू मेम्ब्रेन किया था मेम्ब्रेन में भी स्पेसिफिक पे आ गए हम लोग प्रोटीन चैनल्स के थ्रू तो दो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोडियम और एक पोटेशियम सोडियम और प्रोटीन चैनल्स क्या है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है क्या व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम एनीवन एल्स कोई बता सकता है तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डायमीटर शेप और चार्ज ये तीन आंसर अगर आप कर देंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं सोडियम चैनल्स सोडियम प्रोटीन चैनल्स पोटेशियम प्रोटीन चैनल तो सोडियम चैनल्स कैसे हैं अब इसका डायमीटर क्या है 0.3 बाई 0.5 नैनोमीटर्स शेप इस पर डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है और इसमें एक बात ये होती है कि वो प्रोटीन है तो कन्फर्मेशनल चेंज भी होगा चेंज ऑफ शेप भी होता है इसके अंदर और नेचर क्या है कि इट इज इनसाइड इन कोर ऑफ दिस चैनल इज नेगेटिवली चार्ज इफ यू सी द पोटेशियम चैनल की क्या प्रॉपर्टी है वो स्मॉलर इन ये जो है ये तो आप देख रहे हैं ना वो इसमें जो डिफरेंस मेजर डिफरेंस है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं ओके अब if you compare the sodium ion with potassium ion कौन सा सोडियम आयन बड़ा होता है पोटेशियम आयन बड़ा होता है कौन बताएगा बताइए पोटेशियम आयन बड़ा होता है पर रियल लाइफ में क्या होता है कि इट इज वेरी डिफरेंट सिचुएशन सोडियम आयंस हैं और पोटेशियम आयन दे आर नॉट फ्री आयंस दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स यू अंडरस्टैंड अब try to understand the size of hydrated sodium ion hydrated का मतलब क्या है कि सोडियम आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल अब कौन बड़ा होगा Hydrated sodium ion. Hydrated sodium. sodium ion so hydrated sodium ion is slightly bigger in size as compared to potassium ion because sodium attract more water molecule as compared to potassium molecule so
अब ये जो सोडियम जो इंक्रीज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों? दिस नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू ड्रैग द सोडियम फ्रॉम द हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, समझ रहे हो आप? वहां से उसको अट्रैक्ट करता है। पोटेशियम में ऐसी जरूरत होती है क्योंकि पोटेशियम का हाइड्रेटेड साइड कंपैरिजन टू सोडियम स्मॉल होता है। So these two selective permeability of protein channels, sodium and potassium. अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सोडियम, the hydrogen molecule is bigger, so channel size will be bigger, 0.3 to 0.5 nanometer. Shape we will not discuss, but there will be conformational change and it is negatively charged. Potassium में क्या होगा? It is not negatively charged. It is the core is neutral. Okay. But ये जो चैनल्स होते हैं इनके इनके जो पोटेशियम या ये free access नहीं होते, they are also regulated channels. These are called there is a mechanism called gating mechanism. There are two type of gating mechanism. Gating का मतलब क्या है कि ये चैनल हर वक्त जो है ना कन्फर्मेशन चेंज नहीं होता है, कन्फर्मेशन चेंज नहीं होता है और गेट का बिहेव करते हैं, कभी ओपन होते हैं कभी बंद होते हैं। रेगुलेटरी एंट्री एग्जिट फिनोमेना हो रहा है, एक जो है ना एक तरीके से चेक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, तो हम उसको कहते हैं गेट फिनोमेना, गेटिंग हो रही है इसमें। अब गेटिंग आर टू टाइप, वोल्टेज गेटिंग, if the opening and closure of the gates are regulated by change in the membrane potential, then it is called voltage gating. And if it is regulated by any chemical, it is called ligand gating. Okay, chemical gating. दो तरह की gating है। ये प्रोटीन्स होते हैं हर वक्त ऑपरेट नहीं करते हैं, it ऑपरेट अंडर certain situation and a situation about either change in potential or change in the presence of some chemical. और इसको कहते हैं वोल्टेज गेटिंग एंड अदर इज कॉल्ड ligand gating। अब आप इस स्लाइड में देख रहे हैं आपको शेयर हो रही है, यहाँ पे देखिए जो गेट पर सोडियम गेट है क्लोज है। अब सोडियम नहीं कर सकते, प्रोटीन अवेलेबल है लेकिन इसको इट मस्ट ओपन, it when it will open when there is some membrane potential changes, when membrane potential changes it will open and it allows the entry of sodium into the cell, and this is a very rapid phenomena. tactile stimuli ये है ना, ये सब membrane potential change कर देते हैं, electrical stimuli, thermal stimuli, these will change the membrane potential and when the membrane potential will change these gate will respond. अगर कोई केमिकल आएगा तो क्या होगा, वो केमिकल गेटिंग हो जाएगी। उसका एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आ रहा है, एसिटाइल कोलिन बाइंड कर गया, यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ बाइंड कर गया, तो क्या हुआ, देयर इज कन्फर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन व्हिच अलाउज द एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द सेल। So there is a chemical regulation, there is a electrical regulation. Chemical regulation is called chemical gating or ligand gating, and electrical regulation is called voltage gating. I hope this is clear to you. अब ये सब जो स्टडी हमने की ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी थी कि मेम्ब्रेन के जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, ओपनिंग क्लोजर हो रहे हैं, गेट्स की स्टडी जो हम लोग करते हैं, इसको एक टेक्निक को कहते हैं पैच क्लैम्प टेक्निक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और इसी से सारी स्टडी हुई सेल की, इस पर नोबेल प्राइज मिला है। अक्सर शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पैच क्लैम्प टेक्निक। So this is your assignment, this is given very clearly given in guidance। इसमें क्या करते हैं, अब क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट में दे दे रहे हैं, आप सबमिट करिएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे या वीडियो दिखा देंगे इसका। तो प्रोटीन, अब देखिए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, there are two type of transport. When there is no utilization of energy, it is called diffusion. Diffusion is two type, simple diffusion or facilitated diffusion. Simple diffusion because of the concentration difference through the lipid membrane. Facilitated diffusion because of the concentration but with the help of carrier protein. अब एक और ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जस्ट अपोजिट टू डिफ्यूजन, where there is substance move from higher concentration towards the lower concentration, and this type of transport is called active transport. अब active transport में भी दो टाइप के होते हैं, what are the two types? Primary active transport and there is secondary active transport। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। वी विल डिस्कस सोडियम पोटेशियम पंप ऑन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आपका टाइम पूरा हो रहा है और आप लोगों को दूसरी क्लास में भी जाना है, एक वीडियो भी दिखाना है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, rest of the lecture we will complete on next time।
आप लोग देखिए रियल, हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए, जब तक ऑनलाइन क्लास हो रही है करते रहिए, यू आर ऑलरेडी लेट, ठीक है ना, बिल्कुल मत बंक नहीं करिए ना, हम आपको सजेशन दे रहे हैं, आपके 10 में एक ऑलरेडी एनसीआई ने आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स घटा दिया है, और उसके बाद आप फिर उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट तो करते रहिए पर क्लास भी करते रहिए, ये दोनों काम एक साथ चलाइए, ठीक है ना, दोनों काम करते, आप अपना प्रोटेस्ट करते रहिए, आप हमसे कहते रहिए कि सर क्लास, देखो हमें तो रियल टाइम में भी क्लास लेनी है और ऑफलाइन लेनी है, ठीक है ना, आप लोगों का प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है कि क्लास जो है इससे थोड़ा सा वो इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो रहा जैसा कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन डेवलप होता है, बट वी हैव टू फेस इट, लास्ट ईयर तो पूरे साल हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया है, ठीक है, तो आओ क्लास अटेंड करो, अपना रीजन भी लिख के दो, अभी हमने पता किया तो डीन ऑफिस में लिख के नहीं पहुंचा है आपका, आपका जो रीजन जो आपने जो प्रोटेस्ट किया है वो लिख के नहीं पहुंचा है, आप रिटन में सबमिट करो, अगर आपको कोई बात है तो अपनी बात कम्युनिकेट करो हमको, अब एक वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ ट्रांसपोर्ट का, देख लीजिए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, कुछ पूछना है किसी को, कहाँ से, यार तुम इतनी मेरा, तुम लोगों ने इतने मेल मुझको भेज दिए, वो मेरा मेल बॉक्स जो है वो हो गया है, सीज हो गया, इतने तुमने इतना असाइनमेंट सबने भेज दिया, वो मेल बॉक्स फुल हो गया, क्या मेल भेजा तुमने, बता, पढ़ के बता दो, तो हम भी तो प्रोटेस्ट में आपके साथ हैं, हम कब मना कर रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं करिए, ये वीडियो देख लीजिए, वीडियो शेयर कर ले आपके साथ, करेंगे शेयर नहीं करें, नहीं हम आप, नो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में तो पूरी क्लास शामिल होती है, आप कोई भी अगर आंसर कर रहा है तो आप ये मत समझिए कि वो इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रोटेस्ट में है, ठीक है, प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात, शेयर करना है वसीम जरा, कहाँ से होगा देखना जरा, क्लियर नहीं हो रहा ना इसमें, यहाँ पे ग्लेयर बहुत हो रही है आज, शेयर, तो मुझे उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ये वाला है, ये वाला वीडियो है, ये वीडियो देखेंगे, is important in cell communication and normal cell function. Part of metabolic activity is the ability to move materials into and out of आवाज आ रही है आप लोगों को, This is important in cell communication and वीडियो दिख रहा है, normal cell function. For example, in order for the cells of your nervous system to function properly, ions, water, proteins, and other molecules need to be able to pass into and out of cells. The cells of the nervous system form networks. They, like all cells, are able to function and outside the cell. These materials move in and out of the cell by passing the plasma membrane of the cell. The plasma membrane surrounds the cell and separates the interior of the cell from its environment. This semi-permeable membrane is composed of a lipid bilayer. Phospholipids make up a large part of the membrane and form a bilayer. The structure of the bilayer is due to the tail-to-tail packaging of the nonpolar hydrophobic chains, composed of two fatty acid chains, and the polar hydrophilic chains, composed of glycerol and phosphorylated alcohol. The lipid bilayer is 5 to 10 nanometers thick and is embedded with proteins. Some cell membranes also contain cholesterol. A plasma membrane contains different types of proteins, which are specific to the particular function of the cell. These proteins also enable the cell to interact with its environment. The entire structure of the plasma membrane can be described as a fluid mosaic block. The phospholipid bilayer has properties resembling fluids, and the different proteins and their attachments on either side of the membrane resemble a mosaic. The plasma membrane is the gatekeeper of the cell, allowing certain substances in and out of the cell at certain times in certain amounts. Diffusion is a process in which substances move across a membrane from an area of high concentration to an area of lower concentration.
or between areas of opposite electrical charges. This is called the electrochemical gradient. Small, non-charged particles, primarily gases such as oxygen and carbon dioxide, can diffuse the plasma membrane by moving in between the phospholipids in the bilayer. However, the cell needs to control what enters and leaves, and so transport proteins aid in the selective movement of other molecules across the membrane without the input of energy. Through facilitated diffusion, larger molecules, polar molecules, and charged ions use channel proteins embedded in the bilayer. The transport of other substances requires a special carrier that will bind the substance on one side of the membrane, which triggers a conformation chain in the protein carrier, causing it to release the substance on the other side. When the substance being moved across the membrane is water, the process is called osmosis. The cytoplasm of the cell, as well as the interstitial fluid, is composed of solutions. The solvent, usually water, moves across the semi-permeable membrane toward a higher solute concentration, consisting of various molecules or ions, until equilibrium of the solution is reached. The plasma membrane contains proteins called aquaporins, which are specialized channels for the movement of water during osmosis. A cell in a hypertonic environment have water move from the inside of the cell toward the higher concentration of solutes in the solution outside the cell. In a hypotonic solution, concentration of solute is higher inside the cell than the outside environment, so water will diffuse into the cell. When the solutions on either side of the membrane reach equilibrium, they are referred to as isotonic. When substances are driven against their concentration gradient from low to high concentration, active transport is required. This process uses energy to move the substance across the membrane using selective protein carriers. The sodium-potassium pump is a specialized membrane protein carrier common in most animal cells that moves sodium and potassium ions across the plasma membrane. ATP fuels the pump and the movement of these ions from low to high concentration. Where they become concentrated, and bringing potassium ions into the cell where their concentration is higher relative to the outside. In other instances of active transport, the concentration gradient created from the action of one pump can be used as the input of energy to drive a different pump, a process known as coupled transport. The large concentration gradient of sodium ions is used to bring glucose into the cell against its concentration gradient. The plasma membrane, with its lipid bilayer and various embedded proteins, provides a barrier between the internal cellular environment and the environment surrounding the cell. The structure and function of the plasma membrane, coupled with the processes of moving materials into and out of cells, allow for the metabolic action cells need to function, as well as for the continuation of life. जी स्टूडेंट्स, कौन ब्रीफ करेगा? थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम को आप बताइए ताकि हम लोग आगे भी रिप्रेजेंट कर सकें. हेलो स्टूडेंट इज देयर लॉस्ट? हेलो, आवाज आ रही है? अभी आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे. हाँ बताओ क्या समस्या है. तुम समस्या बताओ ना. मैम बताएंगे बताएंगे. चेक कर रहे हैं. बताइए आप लोग क्या समस्या है. बता हाँ है सही बात. और बता.
course there is lot of problems because of the internet is not आराम से बताओ. I agree. Very good, I agree with it. बिल्कुल सही बात है. Very good. नहीं ऐसे नहीं बोलो यार, ये देखो ये कोई ऐसी चीज नहीं है. देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड है. नहीं नहीं सही किया है आपने, अपनी बात रखी है, बहुत अच्छा किया आपने अपनी बात रखी. कि देखो ऐसा है ना कि हम लोग ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है. हम सब लोग चाह रहे हैं, डीन साहब भी चाह रहे हैं, वीसी साहब भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जो है ना वैक्सीनेशन का कुछ प्रोग्राम हो जाए, कुछ सब. वी आर हेयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन जब हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बात बताओ, पॉइंट बताओ. ओके, तुम एक काम करो, मेल तो कर दो. हमारे पास मेल नहीं आई. हमने अभी चेक किया है मेल अपना, हमारे मेल पे आया नहीं हम तक, ताकि हम उसको जो है ना आगे दिखा दें, चेयरमैन को दिखा दें. मेल नहीं मिली हमको. इजाजत रिजवी में मेल कर दो, या तो मेरा मेल बॉक्स भर गया है आप लोगों के असाइनमेंट से. आपने गूगल क्लास पे भी एक वो ना आपका बना दिया है. आज आपके ईमेल मिल जाएंगे, आप सबके ईमेल हमको दे दीजिए आप, तो हम आपके ना गूगल क्लास पे लोड कर देंगे. आपको ये पीपीटी और वीडियो सब आपको मिल जाएंगे. ठीक है, ओके. तो आप ना मुझे अब सबकी ईमेल आईडी मेरे मेल पे भेज दो. ठीक है, तो मैं आपको इंक्लूड कर लूंगा, गूगल क्लास का कोड दे दूंगा, तो आपको जो है ना वो मिल जाएगा. आपको पीपीटी भी शेयर हो जाएगी, वीडियो भी शेयर हो जाएगा. हम हमेशा अवेलेबल हैं आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, याद रखिए ये बात. वी आर हेयर टू हेल्प यू. ठीक है, और जब भी जितनी हाँ बिल्कुल, आप अपने आप को ये मत समझिए कि हम आपके साथ नहीं है. वी आर विद यू. वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके. और स्टूडेंट से बोलो क्लास करें यार, सब बोलो बच्चों को कि अपना तुम्हारा जो है ना वो तो चलता रहना चाहिए प्रोटेस्ट, पर क्लास भी करते रहो. ठीक है, एग्री. कन्विंस करो, बात करो कि सर का कहना ही है, प्रोटेस्ट भी करो और क्लास भी करो. ठीक है, हाँ बोलो. उससे ऐसा ना, अभी तुम्हारी बात रखी गई है, अब क्लास बंक कर देंगे तो यार बड़ा शॉर्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी सबके लिए. हम तो और कोशिश करेंगे कि हमारी जो क्लास हुई है उसको क्रिस्प करके और रियल टाइम में भी ले लें. लेकिन इसको होने दो थोड़ा सा ना. ठीक है ना, सबको बोलो कि क्लास अटेंड करें, और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट भी करें, मना ही नहीं है उसकी. साइलेंट रेस्पेक्टफुल प्रोटेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपनी बात तो रखेंगे आप. ओके, ऑल द बेस्ट. ओके, ओके, मोस्ट वेलकम. थैंक यू. ओके, मोस्ट. बस आपने सुनी क्या, सब सही रहा? हाँ, सुनाई दे रहा था आपको? ये जो बच्चे बोल रहे हैं, नहीं, ये जो हमने क्लास ले रहे थे. हाँ, वो तो मैं बैठा हुआ, मतलब एग्जाम्पल वगैरह सब सही दे दिए. बताते रहिए, क्योंकि पता नहीं चलता ना हम लोग